नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। रांची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही है, जल्द ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो लोग को पता नहीं है पार्ट 2 माने तो ये 5 साल के लिए बना था ना, जनादेश हेमंत बाबू के नेतृत्व में, और साजिश के तरह 4 साल के बाद ही उसको रुक गया। हमने उसी दिन भी कहा हेमंत बाबू को किसी तरह का आरोप नहीं। उसका बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो क्या आप समझेगा, बांटवाने का ही है कि पट्टू का ही है। और हेमंत बाबू जो योजना बनाई है, ये आप लोग भी वाकिफ है, उस योजना को हमको पूरा करना है। कैबिनेट का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी होगा, परसों हो जाएगा क्या? जल्दी हो जाएगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करें। देखो, जिसका पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह का कोई एक ठो बात बोल के उसको टाइम बिताना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सुन रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं। उनका पास कोई है मुद्दा, उनका मुद्दा विहीन हो चुका है। वहीं रांची से सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पश्चिम सिंहभूम के चकधरपुर रवाना हो गए। वो बनमालीपुर गांव में विधायक सुखराम उरांव के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर डीसी और एसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने भी पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हेलीकॉप्टर से चकधरपुर जाने वाले थे, पर ऐन मौके पर उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। जेएमएम और कांग्रेस में अब तक मंत्रियों के नाम तय नहीं हुए हैं। 1-2 दिन में नाम पर मुहर लगेगी और मंत्रियों के शपथ के लिए राजभवन से समय मांग लिया जाएगा। मंत्रिमंडल बहुत जल्द विस्तार किया जाएगा और इसमें कोई रेस और कोई ये नहीं है। हमारा आलाकमान जो निर्णय कर देता है वो सर्वोपरि होता है, उनका भी है। इसलिए सरकार बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेकर बनाने के काम करेंगे और शपथ भी दिलाएंगे सभी मंत्रियों को। सरकार में कोई दिक्कत है नहीं। सर, एक सवाल, जो पिछली बार एक बर्थ खाली था, क्या इस बार कंप्लीट कैबिनेट दिखेगा? उस पर चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है। सर, आप क्योंकि अपने दल के नेता भी है, विधायक दल के, कांग्रेस किसी तरीके का बदलाव करेगी या फिर सभी वही 4 मंत्री? देखिए अभी हमारा राहुल जी का यात्रा चल रहा है, आज समाप्त होगा। कल परसों से हम लोग का दिल्ली से वार्ता होगी और हमारा निर्णय दिल्ली से ही होती है। इसलिए हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। वो सारी बात दिल्ली निर्णय करते हैं। हम लोग को जो फीडबैक देना होता है या पूछते हैं उसको हम उसका जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू मैं हुई। चंपाई सरकार के विश्वास मत हासिल करने से सत्ता पक्ष फील गुड में नजर आया तो विपक्षी खेमे में निराशा दिखी, पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। से भी नाराज नहीं चल रहा, ये तो इस तरह का अफवाह। हम कुछ अगर बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे तो उसको नाराजगी या फिर कुछ भी इस तरह का ये दे दिया जाता है, जो आप लोग फिर और ही आगे ले करके नमक मिर्च लगा करके इसको बढ़ा चढ़ा करके एकदम नाराज चल रही है। मंत्री बन रही है ना सर, आपके नाम की चर्चा चल रही है। अब वो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा जो गुरुजी बाबा अध्यक्ष हैं उनके ऊपर है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम उस पर निभाएंगे। आगे गुरुजी तो कह रहे हैं कि बने, गुरुजी बहुत इच्छा है कि आप बहू हैं, बड़ी बहू हैं। इच्छा है तो चलिए आशीर्वाद मिलेगी।
मैंने तो मांग किया ही है इस चीज़ का कि सीजीएल की जांच तो करनी चाहिए, सीबीआई ईडी को करनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि राज्य सरकार इस चीज़ पर हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कोई ना कोई तो करेगी। तो मुझे खुशी है कि सीजीएल की जांच या जेएसएससी की संस्था की जांच भी ईडी करे। ईडी स्टेप इन की है, जांच करी है, मोस्ट वेलकम। ईडी को जांच करना चाहिए। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट हुआ उसी समय बहुत सारा उथल पुथल सरकार में चल रहा था, मगर सरकार अगर स्थिर रहती थी तो निश्चित रूप से इसमें सीबीआई जांच बैठाना चाहिए था सरकार को, और बैठाती थी, मगर नहीं हो पाया। ईडी जांच कर रही है, मोस्ट वेलकम। जांच करे, रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। पैसे का लेन देन हुआ होगा तो उसकी जांच करेगी, देश भर में उसका दायरा है जांच करने का। इसलिए अच्छा है, स्वागत योग्य है। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व अंचल निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड का आज चौथा दिन है, जबकि पूर्व अंचल निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की ईडी रिमांड का आज पहला दिन है। हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं, तो भानु प्रताप प्रसाद 4 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। इस दौरान दोनों से लैंड स्कैम को लेकर आमने सामने सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को होटवार जेल से लेकर ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है 8 एकड़ की उस भूइहारी जमीन का है, जिसकी खरीद बिक्री को लेकर हेमंत सोरेन ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में हैं और यहां पर उनसे रिमांड पर पूछताछ हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि आज संभवतः जब यहां पर हेमंत सोरेन और यहां पर भानु प्रताप प्रसाद दोनों ईडी कार्यालय में होंगे तो उनसे सवालों की जो फहरिस्त होगी, यह भी संभव है कि आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद जो हैं जमीन के एक अन्य मामले में पहले से ही जेल में हैं, और जब उनके घर दबिश हुई थी तो काफ़ी वहाँ पर दस्तावेज बरामद हुए थे, और उन्हीं दस्तावेज में 8 एकड़ उस भूइहारी जमीन का भी जिक्र था, जिसको लेकर हेमंत सोरेन पर ईडी का इस समय एक्शन चल रहा है। और बता दें कि हेमंत सोरेन 5 दिनों के रिमांड पर हैं। आज रिमांड का चौथा दिन है, और यह भी संभावना जताई जा रही है कि कल आखिरी दिन पूरा पूछताछ पूरा होने के बाद ईडी जो है पीएमएलए कोर्ट में एक बार फिर जो है रिमांड की अवधि जो है उस बहाने को लेकर आग्रह कर सकती है। और यहाँ भानु प्रताप प्रसाद जो हैं 4 दिनों के रिमांड पर ईडी की गिरफ्त में है, लिहाजा आज जो है सवाल जो है पूछे जाएंगे, और जाहिर है कि उस सवाल जवाब में, उस पड़ताल में कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब आपको बताते हैं कि जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने अब तक क्या एक्शन लिया है। उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने 31 जनवरी को सबसे पहले गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, और अभी कार्रवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश पर ही उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को रखा गया, और उसके बाद रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी ने अपनी तरफ से आवेदन दिया।